प्राप्ति हो ही नहीं सकती, फिर तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसी कोई गलती नहीं जिसको हम नष्ट ना कर सकें। उसको नष्ट करने के लिए उस कोटि का भजन चाहिए। खूब जितना हम भगवान का नाम जप करें, अंदर से इस बात से जलें कि मेरे से बहुत भयानक गलती हो गई। प्राय आजकल गृहस्थी में बड़ा मतलब ये ध्यान नहीं दिया जाता, इन पाप अगर हो गए इनको मिटा ना पाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन हमारा मनुष्य जन्म मिला, अगर हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, अज्ञान में हमसे गलती हो गई, स्वार्थ में हमसे गलती हो गई, तो अब हम सुधार ही नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सुधार हो सकता है। हम भगवत प्राप्ति करने योग्य मनुष्य देह को प्राप्त करके हम ऐसे नारकी गतियों को जाए, ऐसा नहीं। गलती हो गई, हम उसके सुधार का प्रयास करते हैं। ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार ना हो, पर वो उस कोटि का प्रायश्चित होना चाहिए। उसका प्रायश्चित, जैसे छोटी गलती हुई तो 2 थप्पड़ लग गए, ठीक हो गया। चोरी की तो 10-20-50 डंडे मिले, कुछ समय की जेल मिली। लेकिन ऐसे महत अपराध कर लिए तो फांसी की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास तो है ना उस दंड के अनुसार। ऐसे जिसकी यहां सजा मिल गई तो उसका प्रायश्चित तो हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पाप है जो प्रायश्चित नहीं हुआ और हमने वो पाप किए हैं और पूर्व में भी किए हैं, तो उनका प्रायश्चित करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। सबसे बड़ा प्रायश्चित है उठते बैठते चलते फिरते नाम जब शुरू कर दें। सबसे प्रार्थना है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम के बल से पाप मत करो, लेकिन जो पाप हो गए उनको भस्म करने के सामर्थ्य नाम में। जैसे जंगल का जंगल पूरा है और दावानल अग्नि लग जाए तो भस्म कर देगी, ऐसे ही पाप का जंगल भरा है, उसको नष्ट करने के लिए अग्नि के समान भगवान का नाम है। जैसे 2 लकड़ियों की रगड़न से अग्नि पैदा हो जाती, चिंगारी, ऐसे जिह्वा से नाम राधा 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 राधा, इससे दिव्य ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, सारे पापों को भस्म करके आपका मंगल कर देगी। पर वो निरंतर अभ्यास में लाओ, चलते फिरते उठते बैठते सेवा करते, कोई पैसा लगने की जरूरत नहीं। इसमें पैसा लगता है? हम कह रहे अपवित्र पवित्रो असर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र, कोई मतलब नहीं। राधा राधा राधा, श्याम 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 श्याम, वो अंदर और बाहर दोनों जगह से पवित्र कर देगा नाम। अंदर के सारे पाप को नष्ट कर देगा, बाहर के विघ्नों को नष्ट कर देगा। और भजन होना चाहिए। पहली बात तो ये सोचे ही ना कि अब हमारे पापों का नाश हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर है, हम सब प्रारब्ध को भोग लेंगे, संचित को भस्म कर देंगे, नए कर्मों का सुधार करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। अरे माना कि हमारा इतना जीवन गलती में चला गया तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा क्या? गलती हो गई, अब उसका सुधार करेंगे। मानव जीवन सुधार के लिए मिला है, क्यों? किसका प्रश्न है? हाँ, तो सुधार के पक्ष में रहिए। हमसे जो भूल हो गई, हमसे जो गलती हो गई, प्रभु हैं वो हमें क्षमा करेंगे। हम अपना साधन करते हैं, नाम जप करते हैं, धर्माचरण करते हैं, पुनरावृत्ति गलती की नहीं करते, पक्का सुधार हो जाएगा। नहीं तो भगवत प्राप्ति फिर कैसे होती है? अगर मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है और पापों का नाश ना हुआ तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी?